ओम शांति। जिन भी मनुष्यों के मन में आत्महत्या का भाव उठता है, आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न होता है, तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि वे आत्माएं बहुत काल से किन्हीं पाप कर्मों में संलग्न हैं। उनके मन पर पाप कर्मों का इतना बोझ है, उन्होंने दूसरों को इतना दुख दिया है और स्वयं भी दुख लिया है, तो पाप कर्मों का बोझ उनको जीने नहीं देता। अनेक लोगों की बद्दुआएं या अनेक लोगों का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो उनको हिट करता है। तो इस प्रकार अगर मन में आत्महत्या का भाव जिसके भी आता है, ये बहुत ही महापाप गिना जाता है। वे आत्माएं जो ये नहीं जानती कि आत्महत्या करने के बाद उनकी क्या गति होगी, तो वे आत्महत्याएं करती हैं। लेकिन परमात्म ज्ञान के बाद में ये समझ में आता है कि जो आत्मा आत्महत्या करती है वो वर्तमान में जितना दुख भोग रही है उससे कई गुना अधिक दुख उसको अगले जन्म में मिलता है। वो उसकी सजा होती है, क्योंकि यहां से जाने के बाद आत्महत्या करना माना अनेक आत्माओं को, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको भी दुख दे करके जाना, और उनको दुख देने के साथ स्वयं का आत्मा का घात करना है ये। तो उससे आत्मा अगले जन्म में और अधिक निचले स्तर पर आ जाती है, उससे कई गुना अधिक उसको पाप यानी दुख भोगना पड़ता है। उसका जन्म इस प्रकार की जगह पर होता है और आत्महत्या में शरीर छोड़ने के बाद उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलती की है, लेकिन उस गलती को वो सुधार नहीं सकता और उसको फिर ये समझ में आता है शरीर छोड़ने के बाद कि उसको अब जो जन्म मिलने वाला है नेक्स्ट, वो बहुत ही दुखदाई स्थान पर मिलने वाला है। और आत्मघात करने से आत्मा मुक्त नहीं हो जाती दुखों से, और अधिक दुखों में बढ़ जाती है, चली जाती है। तो इसलिए कई व्यक्ति सोचते हैं कि आत्मघात करने से हम इन रिश्तों से, इस संबंधों से, इस परेशानियों से हम हट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब उनको कर्म का ज्ञान होता है कि हर कर्म जो करती है वो आत्मा करती है और आत्मा के साथ वो कर्म संचित होते हैं और अगले जन्म में वो उसके साथ जाते हैं। उसने वस्त्र बदला है, कपड़ा बदला है, लेकिन आत्मा वही है। शरीर को वस्त्र कहा जाता है। जैसे हम कोई कपड़ा बदल करके और दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, तो उसी प्रकार से आत्मा का जो भी कर्म है, अच्छा व बुरा, उसके साथ जाता है। इसलिए जिनको ये भाव उत्पन्न होता है तो उनको ये समझाना चाहिए कि आप अगले जन्म में जहां जाएंगे तो वहां आपको ये पुनः इससे 10 गुना 100 गुना दंड और मिलने वाला है। तो इसलिए इसी जन्म में रहते हुए आपने जो पाप कर्म किए हैं उनकी क्षमा ले लीजिए। जिनके साथ किया है या जिनको दुख दिया है उनसे क्षमा ले लीजिए। और अगर नहीं भी है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो भी आपका पिछले जन्म का कोई पाप कार्मिक अकाउंट है, और उसको परमात्मा की याद में, परमात्मा की स्मृति में और अच्छे कर्म आज करेंगे तो वो सभी शांत हो जाएगा, वो चुकतू हो जाएगा। तो आपका जीवन इसी जन्म में सार्थक और सुखमय हो सकता है। ओम शांति।